आदाब। 3 नवंबर 2024 के पेश हैं गैबी नूरानी कलिमात। ओरिजिनल डेट 25 अक्टूबर 2002। मौजू मोमिन जिंदगी की बुनियाद, प्यूरिटी की रॉयल्टी। आज प्यार का समंदर अपने प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। चारों तरफ के प्यारे बच्चे रूहानी महीन डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे प्यार से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के प्यार की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सामने पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों तरफ के बच्चे भी दूर बैठे भी प्यार में समाये हुए हैं। सामने के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख खुश हो रहे हैं। ये रूहानी लाफानी प्यार, इलाही प्यार, रूहानी प्यार तमाम चक्कर में अभी एहसास कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पाकीज़गी की रॉयल्टी देख रहे हैं। मोमिन जिंदगी की रॉयल्टी है ही प्योरिटी, तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी की निशानी, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सब भी अपनी प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। कितनी जीनत नशीन ताज नशीनी अंजुमन है ना पांडव, यानी कि पंजतन। ताज चमक रहा है ना, ऐसी अंजुमन देख रहे हो ना। कुमारियां, ताज नशीनी कुमारियां होना। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी अफसल है। अपने अपनी रॉयल्टी को याद करो। जब आप रूहें आलम अरवाह में भी रहती हो तो रूह रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी खास है। तमाम रूहें भी लाइट रूप में हैं, मगर आपकी चमक तमाम रूहों में अफसल है। याद आ रहा है आलम अरवाह, अब्दी वक्त से आपकी झलक फलक अलाहिदा है। जैसे आसमान में देखा होगा, सितारे सब चमकते हैं, सब लाइट ही हैं, मगर तमाम सितारों में कोई खास सितारों की चमक अलाहिदा और प्यारी होती है। ऐसे ही तमाम रूहों के बीच आप रूहों की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक अलाहिदा है। याद आ रहा है ना? फिर कदीम वक्त में आओ, कदीम वक्त को याद करो तो कदीम वक्त में भी हुरैन खुद के रूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी कितनी खास रही। तमाम चक्कर में हुरैनी खुद के रूप की रॉयल्टी और किसी की रही है? रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनैलिटी याद है ना? पंजतनों को भी याद है? याद आ गई? फिर दरमियानी वक्त में आओ तो दरमियानी वक्त तांबे के दौर से लेकर आपकी जो काबिल इबादत तस्वीर बनाते हैं, उन तस्वीरों की रॉयल्टी और पूजा यानी कि इबादत की रॉयल्टी तांबे के दौर से अभी तक किसी तस्वीर की है? तस्वीर तो बहुतों के हैं, मगर ऐसे तरीके मुजिब इबादत बाकी किसी रूहों की है? चाहे दीनी वालिद हैं, चाहे लीडर हैं, चाहे एक्टर हैं, तस्वीर तो सबकी बनती, मगर तस्वीरों की रॉयल्टी और इबादत की रॉयल्टी किसी की देखी है? डबल फॉरेनर्स ने अपनी इबादत देखी है? आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुनी है? ऐसे तरीके मुझे इबादत और तस्वीरों की चमक, रूहानियत और किसकी भी नहीं हुई है, न होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। अच्छा देख ली अपनी इबादत, नहीं देखी तो देख लेना। अभी लास्ट में दौरे मिलन पर आओ तो मिलन पर भी तमाम दुनिया के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी मोमिन जिंदगी की बुनियाद है। प्योरिटी नहीं तो इलाही प्यार का एहसास भी नहीं।
तमाम इलाही दस्तयाबियों का एहसास नहीं। मोमिन जिंदगी की पर्सनैलिटी प्योरिटी है और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो अब्दी कदीम, अब्दी दरमियानी और इख्तिताम, तमाम चक्कर में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो। आईना तो आप सबके पास है ना। आईना है, देख सकते हो तो देखो। हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने परसेंट में है। हमारी सूरत से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। सीरत में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। फलक यानी कि नशा। सीरत में वह फलक यानी कि रूहानी नशा दिखाई देता है। देख लिया अपने को। देखने में कितना वक्त लगता है, सेकंड ना। तो सबने देखा अपने को। कुमारियां, झलक फलक है, अच्छा है, सब उठो खड़े हो जाओ। कुमारियां लाल पट्टा लगाकर बैठी हैं, जिस पर लिखा है एक व्रता, यानी कि एक अहद पर कायम रहने वाले। खूबसूरत लगता है ना। एक अहद पर कायम रहने का मतलब ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक अहद पर कायम रहने का सबक पक्का कर लिया है, वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में अहद का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने यानी कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है। अहद का पट्टा बांधा है कि हमेशा यानी कि मुसलसल प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। ऐसे हैं, बोलो जी हाँ, ना जी या हाँ जी, या वहां जाकर खत लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया। ऐसे नहीं करना। जब तक मोमिन जिंदगी में जीना है तब तक मुकम्मल पाकीज़ा रहना ही है। ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है तो हाथ ही लाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना उसको ये तस्वीर भेजेंगे। इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ पक्के हैं, पंजतन तो पक्के होते हैं। पक्के पंजतन निहायत अच्छा। प्योरिटी की कैफियत है नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात। कोई कैसा भी हो मगर पाकीज़ा कैफियत यानी कि नेक जज्बात, नेक ख्वाहिशात और पाकीज़ा नजर यानी कि हमेशा हर एक को रूहानी रूप में देखना और फरिश्ता रूप में देखना। तो कैफियत, नजर और तीसरा है आमाल यानी कि अहकाम में। तो आमाल में भी हमेशा दरेक रूह को खुशी देना और खुशी लेना, ये है प्योरिटी की निशानी। कैफियत, नजर और आमाल तीनों में ये इख्तियारात हो। कोई क्या भी करता है, गम भी देता है, इंसल्ट भी करता है, मगर हमारा फर्ज क्या है? क्या गम देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप ने गम दिया या खुशी दी? खुशी दी ना। तो आप मास्टर जिब्राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मोमिन रूहों को क्या करना है? कोई गम देवे तो आप क्या करेंगे? गम देंगे? नहीं देंगे। निहायत ईजा देवे तो, निहायत गाली देवे, निहायत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियां फील करेंगी थोड़ा। तो फॉलो फादर। ये सोचो मेरा फर्ज क्या है, उसका फर्ज देख अपना फर्ज नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप बर्दाश्त नशीनी हूर, बर्दाश्त नशीनी हुरैन बन जाओ। आपकी बर्दाश्त नशीनी से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। बर्दाश्त नशीनी में इतनी कुव्वत है, मगर थोड़ा वक्त बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बर्दाश्त नशीनी के हूर और हुरैन होना हो। हमेशा यही यादाश्त रखो, मैं बर्दाश्त नशीनी का हुरैन हूँ, मैं बर्दाश्त नशीनी की हूर हूँ। तो हुरैन यानी कि देने वाला, सादिक,
कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज है, तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो ये क्या है? अच्छी चीज है? फिर आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं। लेना यानी कि जहन में इख्तियार करना, फील करना। तो अपने अब्दी वक्त, कदीम वक्त, दरमियानी मिलन का वक्त, तमाम चक्कर की, प्योरिटी की, रॉयल्टी, पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा है ना। डबल नशा है ना। सब बात का डबल नशा, प्योरिटी का भी डबल नशा, बर्दाश्त, नशीनी, हूर हुरैन बनने का भी डबल नशा है ना। डबल सिर्फ हयाती रहना, हयाती बनो की बरकत कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो फैमिली राह वाले हैं यानी कि जोड़े, वैसे सिंगल रहते हैं। कहने में जोड़े आता है, वे उठो, खड़े हो जाओ। जोड़े तो बहुत हैं, कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं। कुमारों से तो जोड़े बहुत हैं। तो जोड़े के रूप में बाप दादा ने आप सबको फैमिली राह में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको जोड़ा रहने की छुट्टी क्यों दी है? फैमिली में रहने की छुट्टी क्यों दी है? जानते हो? क्योंकि जोड़े रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पैर में झुकाना है इतनी हिम्मत। वे लोग कहते हैं कि साथ रहते पाकीज़ा रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो? मुश्किल है या आसान है? निहायत आसान है। पक्का है या कभी इजी कभी लेजी? इसलिए बाप दादा ने ड्रामा के मुताबिक आप सबको दुनिया के आगे, जहान के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। तो फैमिली में रहते भी बेनियाज, नापाकी से फारिग रह सकते हो, तो चैलेंज करने वाले हो ना। सब चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो। चैलेंज तो करें मगर मालूम नहीं क्या हो, तो चैलेंज करो दुनिया को। क्योंकि नई बात यही है कि साथ रहते भी ख्वाबो ख्याल में भी नापाकी का इरादा नहीं आए। यही दौरे मिलन की मोमिन जिंदगी की खासियत है। तो ऐसे दुनिया के शोकेस में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आएगी। हम भी बन सकते हैं। दुरुस्त है ना? गुफ्तैन दुरुस्त है। पक्के होना, कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश है। मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स। टीचर्स के बगैर तो पेशे रफ्त नहीं। टीचर्स उठो। अच्छा, पंजतन भी अच्छे अच्छे हैं। वाह। टीचर्स की खासियत है कि दर एक टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता खुद का रूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स हो ना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। देखो कितने टीचर्स हैं। फॉरेन ग्रुप में टीचर्स निहायत हैं। अभी तो थोड़े आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है। अभी टीचर्स मिल करके ये प्लान बनाओ कि अपनी सीरत और सीरत से बाप को ज़ुहूर कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी, यानी कि अल्लाह ताला सब जगह मौजूद है, और आप कहते हो नहीं है। मगर बाप दादा फरमाते हैं कि अभी वक्त के मुताबिक दर एक टीचर में बाप का ज़ुहूर दिखाई दे, तो सब जगह मौजूद दिखाई देगा ना। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे। रूह सुप्रीम रूह के आगे छिप जाए और सुप्रीम रूह ही दिखाई दे। ये हो सकता है। अच्छा, इसकी डेट क्या?
डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना वक्त चाहिए? अब से चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है। कितना वक्त चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे जरिए बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना। डबल विलायती मीटिंग करने में तो होशियार हैं। अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियां यानी कि जिब्राइल जातियां दिखाई देती हैं। जिब्राइल जातियां निहायत अच्छी हैं, मगर इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें। तब ही तो जहान तब्दीली होगी ना। तो डबल विलायती इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना? करेंगे पक्का? अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आस पूरी हो जाएगी, दुरुस्त है ना? अच्छा, देखो डबल विलायती कितने खिदमतगार हो। आपके सबब सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विलायतियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, मगर स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विलायती रूहें जो खिदमत की जरिया बन गई हैं, वे दुनिया के कोने कोने में बाप का पैगाम पहुंचाने की जरिया बनी हुई हैं। नहीं तो विलायत की रूहें चारों अतराफ की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उलहना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विलायत में क्यों नहीं पैगाम दिया। तो बाप का उलहना पूरा करने के जरिया बने हो। और जनक को तो जोश बहुत है, कोई वतन रह नहीं जावे। अच्छा है, बाप का उलहना तो पूरा करेंगे ना। मगर आप दादी जानकी जी साथियों को थकाती बहुत हो। थकाती है ना? जयंती थकाती नहीं है, मगर इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि ये बार बार क्या है, मगर जब तकरीर करके दुआएं ले आती है ना, तो सूरत बदल जाती है। अच्छा है, दोनों दादियों में जोश उल्लास बढ़ाने की खासियत है। ये चुप करके बैठ नहीं सकते। खिदमत अभी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विलायत में, अगर नक्शे में एक एक मुकाम पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब खिदमत में खुश हो ना। अभी ये कुमारियां भी तो टीचर बनेंगी ना। जो टीचर हैं वे तो हैं ही, मगर जो टीचर नहीं है वह टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभालेंगी ना, हैंड्स बनेंगी ना। डबल विलायती बच्चों को दोनों काम करने की प्रैक्टिस तो है ही, जॉब भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के बेइंतहा प्यारे, बेइंतहा नजदीक, हमेशा शुरुआती वक्त से अब तक रॉयल्टी के हकदार, हमेशा अपनी सूरत और सीरत से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, हमेशा खुद को खिदमत और याद में तेज तजवीज के जरिए नंबर 1 बनने वाले, हमेशा बाप के जैसे तमाम कुव्वतें, तमाम फजीलतों से लबरेज खुद के रूप में रहने वाले, ऐसे सब तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद, प्यार और सलाम। ऐसे हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। विलायत की अहम टीचर्स बहनों से सबने खिदमत के प्लान अच्छे अच्छे बनाए हैं ना, क्योंकि खिदमत खत्म हो तब आपकी सल्तनत आए, तो खिदमत का असबाब भी जरूरी है, मगर जहन से भी हो, बोल से भी हो, साथ साथ हो। खिदमत और खुद की तरक्की दोनों ही साथ हो। ऐसी खिदमत कामयाबी को नजदीक लाती है। तो खिदमत के जरिया तो हो ही,
और सब अपने अपने मुकाम पर खिदमत तो अच्छी कर ही रहे हो। बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या खुद में और खिदमत में इजाफा चाहिए, एडिशन चाहिए, वह प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा खिदमतगारों को देख करके खुश तो होते ही हैं। सब अच्छे मरकज तरक्की को पा रहे हैं ना, तरक्की है ना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनकी तंजीम करके उन्हों को पक्का करो। प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई भी खिदमत कर रहे हो, अलग अलग प्लान बनाते हो, कर भी रहे हो, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सब का ग्रुप एक सामने लाओ। जो खिदमत का सबूत तमाम मोमिन फैमिली के सामने आ जाए। दुरुस्त है ना? बाकी सब अच्छे हो, अच्छे ते अच्छे हो। अच्छा। ओम शांति। नेमते खुदा। 3 यादाश्त के तिलक के जरिए अफसल सूरत हाल बनाने वाले जामिद और साकिन हालत बनो। तफसील। बाप दादा ने सब बच्चों को 3 यादाश्त की तिलक यानी कि निशानी दी है। एक खुद की यादाश्त, फिर बाप की यादाश्त और अफसल आमाल के लिए ड्रामा की यादाश्त। जिन्हें ये तीनों यादाश्त हमेशा हैं, उनकी सूरत हाल भी अफसल है। रूह की यादाश्त के साथ बाप की यादाश्त और बाप के साथ ड्रामा की यादाश्त बेइंतहा लाजिम है। क्योंकि आमाल में अगर ड्रामा का इल्म है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी अलग अलग मुश्किलात आती हैं उसमें जामिद और साकिन रहेंगे। स्लोगन। नजर को रूहानी, जहन को ठंडा और अक्ल को रहम दिल बनाओ। आज का गैबी इशारा। खिदमत में जरिया जज्बा ही खिदमत की कामयाबी की बुनियाद है। गैर मुजस्सम, गैर तकब्बुर, नशीनी, गैर खबासती, ये तीनों खासियतें जरिया जज्बे से अपने आप आती हैं। जरिया जज्बा नहीं तो मैं, मेरापन खिदमत को ढीला कर देता है। इसलिए ना मैं ना मेरा, एक तरफ एकदम बे इंतहा हलीम जहान खिदमतगार, दूसरी तरफ इल्म की अथॉरिटी। जहां जरिया जज्बा है, हलीम जज्बा है और बेहद का जज्बा है, वही कामयाबी है। आमीन।